पीएससी में अभी जो है कि मात्र मुख्य परीक्षा में 1 हफ्ते का समय बच गया है। इस समय विद्यार्थियों के मन में बड़ा संशय होगा, कुछ की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, कुछ की तैयारी ऐसी लग रही हो कि अभी मेरी सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो दोस्तों ऐसे समय हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि 1 हफ्ते का समय इतना महत्वपूर्ण समय होता है कि अगर हम इसको मैनेज कर लें, तो शायद 1 साल की तैयारी हमारी पूरी तरीके से एक सिस्टम में ढल जाएगी। तो मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूं, जो निश्चित तौर पर जितने भी विद्यार्थी जो मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, पीएससी सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा, उनके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी। पहली चीज तो ये है कि क्या तैयार है क्या नहीं है उससे आप बाहर निकलिए। जो तैयार है उसको आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको 1 हफ्ते में अपने सातों पेपर से टच में रहना है। सातों पेपर से टच में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लगभग सभी चीज को रिवाइज करिए। लेकिन उसके लिए कैसे रिवीजन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पहला काम ये करिए कि सिलेबस को आप उठाइए और सिलेबस को उठा करके उसमें जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उस पॉइंट को देखिए और अपने दिमाग में उस पर सोचने का प्रयास करिए। क्या आप उन सारे पॉइंट्स के विषय में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट पर आप इसी प्रकार से एक बार थिंकिंग कर लीजिए। दूसरा, आप आ जाइए इसके जस्ट बाद, क्योंकि देखिए जितना आप अच्छा जानते हैं उससे ज्यादा कहीं अच्छा जरूरी होता है उसको प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण आपका स्ट्रांग होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के लिए क्या करना चाहिए? अब इतना समय भी हमारे पास नहीं बचा है कि हम उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग में उसकी लेखनी के विषय में चिंतन करें। जैसे एक अच्छा लेखन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप फ्लो चार्ट का उपयोग करें, मैप का उपयोग करें, शब्दों को इस प्रकार से आप पिरोएं कि वाक्य की सटीकता बनती जाए। दूसरी चीज क्या है कि प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि वर्तनी की शुद्धि। कई बार क्या होता है कि मात्रात्मक त्रुटियों के कारण जो है कि हमारी वो चीजें नहीं उभर करके आ पाती हैं जो हम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मात्रात्मक त्रुटि की शुद्धता हम बना करके रखें। ये ध्यान में रखिए कि हमारी कॉपी ही हमारा वकालत करती है। अगर हमारी कॉपी जितना स्ट्रांग होगी, हम एग्जामिनर्स नंबर भी उतना स्ट्रांग ले सकते हैं। अगर हमारी कॉपी स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारे नंबर भी कमजोर होंगे। इसलिए महज ये 2-3 बिंदुओं पर आप ध्यान रखें, जरूर इसको आप फॉलो करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा।